हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स फेवर। तो जमी मुझे आगुरी कही सारी आम क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा एमसीक्यू ता संगे संगे मु किछि थ्योरी भी नहीं आसबि। तो नेक्स्ट वर्जन 2 जेहेतु अगेन मु रिज्यूम करुच्ची तो टिके टाइम लगे थ्योरी क्लासेस पाई। तो ये जेहतु एसएसबी टीजीटी आसूची तो आम आज देखा एसएसबी टीजीटी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसला क्वेश्चन केमती थिला आउ तार सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक अच्छे तो प्रीवियस वीडियो को मोर लाइक कर मत बहुत सारा भल पावा देथिबारु थैंक यू। अगेन मु ट्राई करी नेक्स्ट टू नेक्स्ट आपण मानक पई भल भल एमसीक्यू नहीं कि आसिया तो टाइम वेस्ट न करी चला स्टार्ट करबा आज एमसीक्यू। तो यहाँ है एसएसबी टीजीटी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। ठीक अच्छे तो 25 क्वेश्चन अच्छी तो चलो स्टार्ट करबा। फर्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए पार्टिकल अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा कौन देजी गोटे पार्टिकल अच्छी जे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करुच्ची ताले ऑप्शन चार्टा अच्छी ऑप्शन चार्टारू को ऑप्शन आमर ट्रू ताले चार्टा ऑप्शन चेक करबा। फर्स्ट ऑप्शन अच्छी द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रिपिटल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल। आगे देखा सर्कुलर मोशन कहूँ तो सर्कुलर मोशन में कौन हुए यदि गोटे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करुच्ची आम जाचे एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। तो यहाँ तार सेंटर है पार्टिकल एक्सेलरेशन कौन हम ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर जहाँ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहती। ठीक अच्छे आउ तार लीनियर वेलोसिटी डायरेक्शन कौन हुए एटा लीनियर वेलोसिटी। ताले एक्सेलरेशन फॉर्मूला आम कौन जाने एक्सेलरेशन कौन हम आग फोर्स देखीदे केते फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स केते होची। ठीक अच्छे हाँ तो सेंट्रिपिटल फोर्स आसीबो एफसी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर ना नहीं ताले एम वी स्क्वायर बाय आर हेले ताको यदि आम डिफरेंशिएट करबा ताले एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन केते हो जिवो सर्कुलर मोशन रे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर कारण आम जाने ये फोर्स अच्छी ना तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन तो ये एक्सेलरेशन केते हम एफ बाय एम तो एम अच्छी तो एपट को जी एम एपट नहीं आसपटे कैनसल आउट करी एक्सेलरेशन केते हम वी स्क्वायर बाय आर एतिक आमर जानी आम सर्कुलर मोशन विषय तर एबे ऑप्शन ट्राई करवा। द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट ऑप्शन देला द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रिपिटल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल। अच्छा सेंट्रिपिटल फोर्स मैग्नीट्यूड स्पीड ऑफ पार्टिकल इंडिपेंडेंट नो कारण वी स्क्वायर आम देखीचे कि डिपेंड करुच्ची स्पीड उपर तो ऑप्शन भी नुहे। सेकेंड ऑप्शन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। हाँ एटा एक्सेलरेशन डायरेक्शन एपटे वेलोसिटी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर एटा परपेंडिकुलर ताले कौन है एटा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू each other तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी डी भी चेक कर दबा द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड नो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ए ऑप्शन भी नुहे। ऑप्शन डी द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो नो एटा भी रॉन्ग ऑप्शन ताले करेक्ट ऑप्शन कोटा हला ऑप्शन बी द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ velocity. Okay then asba question number one second let me check. Okay I was just thinking कि record हो ना नहीं ठीक अच्छे। ओके ताले क्वेश्चन नंबर 1 रा ऑप्शन कौन थिला ऑप्शन बी। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 केपलर्स लॉ पर अच्छी अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम रिवॉल्व राउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स द स्पीड ऑफ ए प्लैनेट इन इट्स ऑर्बिट हाज। अच्छा केतेबेले वैल्यू स्पीड रो वैल्यू केतेबेले मैक्सिमम हो केतेबेले मिनिमम हो तार सही ऑप्शन देछि ना ताले केपलर्स रो हम कौन पढ़ी और जो मैंने चैनल नुआ देखुं तो प्रीवियस ईयर मु केपलर्स लॉ उपरे
गोटे थ्योरी क्लासेस भी अपलोड करती तो जो मानू थ्योरी क्लासेस देखार अच्छे तो मोर प्रीवियस वीडियो चाहिए देखिपारे केप्लर्स लॉ। ताले पे देखिबा ताले केप्लर्स लॉ कौन कहूँ जदि एटा सन चारिपटे सोलार सिस्टम रे कौन हो रिवॉल्व सन चारिपटे जो प्लैनेट सब रिवॉल्व हो ठीक अच्छे इन इलिप्टिकल ऑर्बिट ताले तो एटी सपोज आम मान नवा अर्थ अर्थ है ताले एटा तार सेमी मेजर एक्सिस तो सेमी मेजर एक्सिस रे केबे केबे सन एटी भी थाए केबे केबे सन एटी थाए तो जितेबाला क्लोजेस्ट आसो ताकू कौन कहती पेरिहिलियन आतेबले वेलोसिटी तले क्लोज रही जितेबाला सन रही कौन कहती पेरिहिलियन आठी वेलोसिटी कौन थाए भी मैक्सिमम आतेबले एटी प्रेजेंट आसो फार्देस्ट माने दूर रही कौन कहती एटी फार्देस्ट रहा एटी वेलोसिटी के मिनिमम थ्योरी भलसे देखीदे मुझे एक्सप्लेन करुँच भलसे ताले एटी कौन क्वेश्चन देला तो केतेबले स्पीड ऑफ प्लैनेट रे तो प्लैनेट रे स्पीड केतेबले मैक्सिमम हम द मैक्सिमम वैल्यू व्हेन इट इज फार्देस्ट फ्रॉम द सन जितेबाला फार्देस्ट माने दूर रे रहिबो ताले वेलोसिटी कौन होची स्पीड कौन होची मिनिमम तो ए ऑप्शन रॉन्ग ए कांस्टेंट वैल्यू एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द ऑर्बिट एटा भी होबनी कांस्टेंट केबे होबनी then the minimum value when its distance from the sun is equal to the semi major of the elliptical orbit अच्छा एटा भी नहीं एटा मिनिमम वैल्यू तो मिनिमम दब किंतु बेसी क्लोजेस्ट अप्रोच कोटा हम द मैक्सिमम वैल्यू व्हेन इट इज क्लोजेस्ट टू द सन जितेबाला एटा क्लोज थी से हम मैक्सिमम वैल्यू ठीक अच्छे ऑप्शन सी भी दिस इज द मिनिमम वैल्यू व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज इक्वल टू द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट तो एटा टोटल सेमी मेजर एक्सिस हम ना तो यहाँ पार्शियली जदि चार्टा ऑप्शन ये ऑप्शन था ऑप्शन डी न था तो ये पार्ट था बट द ऑप्शन डी मोस्ट एक्यूरेट अच्छी तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ठीक अच्छे कारण द क्लोजेस्ट रोचे से तार वेलोसिटी कौन हो मैक्सिमम और स्पीड मैक्सिमम तो ऑप्शन डी इज करेक्ट Question number 3 from Hooke's law of elasticity we can conclude that for a homogeneous isotropic material अच्छा Hooke's law हमर कौन कहूला ओके फास्ट देखा होमोजिनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल होमोजिनियस माने जदि गोटे मटेरियल अच्छी तार एनी पोर्शन तुम कट करके नियो और किसी भी जहाँ कर एट ईच पॉइंट तार प्रॉपर्टी सेम तो प्रॉपर्टी कौन हम सेम इन ऑल डायरेक्शन ठीक अच्छे ताकू कहबा होमोजिनियस मटेरियल ताले हुक्स लॉ कौन कहते कि हुक्स लॉ थिला स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बट कंडीशन कौन थिला विद इन इलास्टिक लिमिट ठीक अच्छे ताले आपको जब हम देखा ताले हमें स्ट्रेस बाय स्ट्रेन कौन लिखिपर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू ई और आपको हम कहते मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ओके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो विदिन इलास्टिक लिमिट कौन तुम यदि गोटे रबर अच्छी तो गोटे रबर को तुम कौन कर स्ट्रेच कर तो सी अप टू सम लिमिट स्ट्रेच हम जितेबाला तुम फोर्स एगेन एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर स्ट्रेस रिमूव कर से कौन हम एगेन तार ओरिजिनल कंडीशन को बैक कर तो सेटा है कौन विदिन इलास्टिक लिमिट आ कि इलास्टिक लिमिट पर तुम स्ट्रेच करुच ताले ये कौन हम ब्रेक हो तो तुम जो गोटा ग्राफ थी आम ग्राफ हुक्स लॉ रे पढ़ी ठीक अच्छे ताले ये दरकार नहीं डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन तो आम देखिए कौन अच्छे स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू ई ताले कौन देखा ये ऑप्शन ए स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस विद इन इलास्टिक लिमिट अच्छा ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट अच्छे ठीक अच्छे और यंग्स मॉडुलस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस यंग्स मॉडुलस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस द स्ट्रेन इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेस नो एटा तो ऑप्शन डी तो प्योरली इनकरेक्ट एटा देखो यंग्स मॉडुलस बाहर करदे ये आस ना वाई ताले स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ठीक अच्छे ताले जो मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अच्छी एवं आम यंग्स मॉडुलस बल्क मॉडुलस सब बाहर करूँ ताले ऑप्शन ए इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 देन जी क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 कौन द साउंड वेव प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रेट स्ट्रिंग ये भी प्योरली थियोरेटिकल क्वेश्चन विच इज ट्रांसवर्स वेव माने कौन हम वाइब्रेशन हुए
तो स्ट्रेच स्ट्रिंग रे सब बेले जो तुम गोटे स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर तार भाइब्रेशन सब बेले ट्रांसवर्स ही थाए ठीक अच्छे ताले साउंड वेव ये पचार साउंड वेव कौन हम साउंड वेव नेचर कौन जो स्ट्रिंग रे जो साउंड वेव प्रोड्यूस हम सेटा कौन हम तो साउंड वेव इज ऑलवेज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। देन जी क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी टिके थ्रोट इन्फेक्शन अच्छी मैनेज करना ठीक अच्छे। देन जी क्वेश्चन नंबर 5 which of the following optical devices can produce a real image of a real object। अच्छा ऑब्जेक्ट आमर रियल तो को ऑप्टिकल डिवाइस ये चार्टा भितर को ऑप्टिकल डिवाइस आमर रियल ऑब्जेक्टर रियल इमेज प्रोड्यूस करिवो ठीक अच्छे। एबे देखिबा तो चार्टा का ऑप्शन चेक करनबा कन्वेक्स मिरर एटा भी ऑप्टिक्स रो भी मोर टोटली थ्योरी क्लास अच्छी जहाँ को भलसे बुझार अच्छी तो थ्योरी जाकि देखिपारे तो मुझे एगेन तो क्लास दे सारी से बेसी डिस्कशन कर टाइम वेस्ट करूनी ठीक अच्छे। तो कन्वेक्स मिरर जो इमेज प्रोड्यूस हुए तार नेचर कौन वर्चुअल इरेक्ट आ कौन डिमिनिस्ड ठीक अच्छे। तो आर यूज कौन हुए कुछ यूज करा हुए रियर व्यू मिरर जो ऑटोमोबाइल मिरर सब लगे तो रियर व्यू मिरर रे यूज करा हुए। देन आसवा प्लेन मिरर ताले प्लेन मिरर जोड़ा आमे माने घरे सब यूज करूचे ताले प्लेन मिरर कौन हुए ता जो इमेज फॉर्मेशन हुए तार नेचर कौन हुए वर्चुअल और लैटेरली इनवर्टेड वर्चुअल ठीक अच्छे लैटेरली इनवर्टेड। देन आसवा कनकेव मिरर तो कनकेव मिरर रे कौन हुए टू टाइप ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मेशन हो पारे गोटे है रियल आउ वर्चुअल भी हो पार तो स्पेशल केस तो वर्चुअल केतेबेले हुए ओनली जितेबाला ऑब्जेक्ट प्लेस थाए बिटवीन एफ एंड पी ठीक अच्छे फोकस आउ पोल भितर जब ऑब्जेक्ट रहा से आमर वर्चुअल हुए बट ऑलवेज कौन हुए रियल इमेज फॉर्मेशन हुए। देन आसवा कनकेव लेंस तो कन्वेक्स आउ कनकेव लेंस कन्वेक्स मिरर आउ कनकेव लेंस रो प्रॉपर्टी प्राय सेम ताले इटी हमर ऑप्शन कौन हो सब बेले कारण देख एगेन कह दूँ कहीं डाउट रहा तो कनकेव लेंस कौन हम कन्वेक्स मिरर वर्चुअल सेम माने ये भी कौन देव वर्चुअल इरेक्ट आउ डिमिनिस्ड ताले चार्टा का ऑप्शन हमर ऑप्शन कोटा मैच करिवो रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज किए प्रोड्यूस करूची कनकेव मिरर ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन ठीक है जी। देन क्वेश्चन नंबर 6 an electric dipole अच्छा an electric dipole is enclosed within a spherical region the total electric flux over the surface of the sphere अच्छा इलेक्ट्रिक डाइपोल देला इलेक्ट्रिक डाइपोल माने इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सपोज यदि एटा रहला के सॉरी हाँ एटा रहला माइनस क्यू तपड़े कौन हम प्लस क्यू आ सेपरेशन लेंथ मानिनियो केतला एल एटा हमर इलेक्ट्रिक डाइपोल ना ताले हमर गॉस लॉ कौन ये गॉस लॉ अप्लाई करिया गॉस लॉ कौन कहते अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अच्छा गोटे एनक्लोज सरफेस उपर फ्लक्स केते हम फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय इप्सिलॉन 0 चार्ज बाय इप्सिलॉन 0 जेतु डाइपोल अच्छी माने हम सब आम 12 करूँ ना तो 12 मानिने अगेन कन्फ्यूज हो 12 ठीक अच्छे सेपरेशन डिस्टेंस है 12 ताले फ्लक्स केते हम क्यू बाय इप्सिलॉन 0 ताले इठी डाइपोल एनक्लोज अच्छी ताले इठी डाइपोल एनक्लोज अच्छी माने ताले इठी टोटल फ्लक्स केते हिजबो ताले क्यू टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू तार आड कर देबो तो माइनस क्यू पाई केते आसीबो माइनस क्यू बाय इप्सिलॉन 0 प्लस क्यू पाई प्लस क्यू बाय इप्सिलॉन 0 तो एडिशन कले केते आसी गला 0 तो बहुत ही इजी क्वेश्चन थिला प्रीवियस ईयर ताले एटा केते हो टोटल फ्लक्स इज 0 ऑप्शन डी बट आमे सब बेले प्रिपेयर रहबा कोन इजी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी प्रिपेयर होबा ता संगे संगे डिफिकल्टी लेवल टिके बढ़े कि नेक्स्ट हायर जो न था कैलकुलेटिव भी प्रिपेयर होगा कारण इजी प्रिपेयर होगी जाइथिबा अगेन एग्जाम रे टिके हायर आसीबो तो हमर सब मेहनत भी बेकार आउ रिग्रेट फील हुए कि आउ जति टिके मु
लेवर करदे था तुम हो जाता से आम इजी तो आमर बोनस जदि आम हायर लेवल प्रिपेयर हाँ तो इजी तो आमको से ही कवर हो तो आम आग धीरे धीरे इजी क्वेश्चन स्टार्ट करवा धीरे धीरे आम लेवल अप करके आम हायर जो डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन अच्छी टी ट्रिकी क्वेश्चन अच्छी से भी सॉल्व करवा तो मुझे धीरे धीरे सब चैप्टराइज एमसीक्यू अपलोड करने ट्राए करी ठीक अच्छे तो कि यही क्वेश्चन देखिए भावानी कि टीजीटी रे भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आसे तो आम तो ऊपर ऊपर यदि थ्योरेटिकल पढ़ीदेवा कि एग्जाम मसे पूर्व पढ़ीदेवा हो सेमती ना कि भी हो आमको पूरा सब बड़े स्टार्टिंग रे भी प्रिपेयर करा पड़ो फास्ट थ्योरी भलसे बुझा पड़ो देन प्रोब्लेम किसी बुक रो प्रोब्लेम करा पड़ो देन किसी ट्रिकी क्वेश्चन भी सॉल्व करा पड़ो एगेन एग्जाम जो वीएसटी भी बहुत एसेंशियल कारण टोटाली टाइम से 25 क्वेश्चन आमको टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर ये टाइम आमको क्वेश्चन सॉल्व करार अच्छे तो सब फैक्टर भी इंपोर्टेंट प्रिपेरेशन माने नुहे जे केवल आमको जो आसुव पाठ तो आम जा आम एग्जाम बस करदे आसब तो गोटे सिस्टमेटिक प्रोसीजर निहाती दरकार तो जेहेतु आपण मैंने प्रैक्टिस करूँ तो प्रैक्टिस तो थी बट मत लगे मुझे सेयार करदेवी से कहले ठीक अच्छे तो सब बड़े प्रिपेरेशन हाई लेवल रखिले आमर इजी प्लस हाई सब किसी कवर हो एग्जाम स्ट्रेस आउ फील हुए ठीक अच्छे चल जा 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 ए ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट्स अच्छा ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट करे कौन फास्ट ए डीसी वोल्टेज टू एन एसी वोल्टेज डीसी रु एसी करबो एटा तो इन्वर्टर रे काम एटा डीसी रु एसी के करे इन्वर्टर आम सब घर मैंने लगो ना बैटेरी तो से डायरेक्ट करेंट कोटी कन्वर्ट होची एसी करेंट अल्टरनेटिव करेंट एसी वोल्टेज ताले एटी ऑप्शन बी एन एसी वोल्टेज टू एन एसी वोल्टेज ऑफ हायर और लोअर वैल्यू अच्छा ट्रांसफॉर्मर काम कौन फास्ट देख ट्रांसफॉर्मर दी प्रकार अच्छी फास्ट गोटे है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर आ गए स्टेप डाउन ठीक अच्छे तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कौन करे वोल्टेज को इंक्रीज करे से कौन करे जो वोल्टेज थाए इंक्रीज करे और स्टेप डाउन कौन करे वोल्टेज को डिक्रीज करे ठीक अच्छे ताले ये गला तो ये कौन करे एसी वोल्टेज एसी वोल्टेज रु वोल्टेज कन्वर्ट हुए किंतु हायर और लोअर वैल्यू तो ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड एसी वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट्स एन एसी वोल्टेज टू एन एसी वोल्टेज ऑफ हायर और लोअर वैल्यू जदि हायर वैल्यू चेंज हो मैंने स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो लोअर वैल्यू को चेंज कर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ओके देन क्वेश्चन नंबर 8 a point particle having electric charge q moves in a region where uniform magnetic field exists अच्छा गोटे पॉइंट पार्टिकल अच्छी पॉइंट पार्टिकल से कौन करुँच मूव करुँच गोटे रिजन में जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये कौन अच्छी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल अच्छा मैग्नेटिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करुँचे फोर्स तो फोर्स आसो तो फोर्स केते हम जानिचे लिखिपर ए बी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी ठीक अच्छे जहाँ तुम लिखु आम लिखु कौन क्यू वी साइन थीटा ताले साइन थीटा तो आम वेक्टर प्रोडक्ट जो अच्छी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर रे पढ़ीचे क्यू भी साइन थीटा तो केते पॉसिबल तेरे वी वी आउ बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर नहीं ताले कौन हम ताले द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ताले एफ वी को भी परपेंडिकुलर एफ बी को भी परपेंडिकुलर ताले ये आम क्रॉस प्रोडक्ट अच्छी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ताले कौन हो जो फोर्स अच्छी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ठीक अच्छे ऑप्शन सी देन जा क्वेश्चन नंबर 9 ए पार्टिकल पी इज थ्रोन अप वर्टिकली अच्छा गोटे पी पार्टिकल अच्छी जहाँ को आम वर्टिकली कौन कले ऊपर को पकेले थ्रो कले आफ्टर सम टाइम अनदर पार्टिकल क्यू आ गोटे पार्टिकल क्यू ताको भी ऊपर को थ्रो कले वर्टिकली ठीक अच्छे एट ए गिवन इंस्टांट ऑफ टाइम पी फॉल्स डाउन किसी टाइम पर पी रो फॉल है एगेन क्यू स्टिल राइजेस अप एगेन क्यू ऊपर को जाऊँगी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट दैट इंस्टांट अच्छा पी राइज करुच्ची क्यू कारण ये क्यू पी फॉल कला माने कौन से मैक्सिमम हाइट को रिच कला एगेन फॉल है तो क्यू ए मैक्सिमम हाइट रे पहुँचनी जो फॉल पहुँची तापर से फॉल कर किंतु ऑप्शन देती द पार्टिकल पी हाज डाउनवर्ड एक्सेलरेशन एंड क्यू हाज अपवर्ड एक्सेलरेशन तो
एटी कौन हो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी काम करुच्ची तो जी आम जाने ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड तो ये पे क्यू आसीनी मैक्सिमम हाइट रिच कला पर क्यू रिटर्न करिवो तो सब बेले जो जी आ ऊपर जो जी अप्लाई होची सेटा कोन ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड तले टू ऑप्शन कोन हे जिवो तो दीटा कर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन अछि तले बोथ ऑप्शन बी अच्छा नहीं नहीं ऑप्शन बी रे अपवर्ड अछि सॉरी ऑप्शन सी बोथ पी एंड क्यू हैव डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑप्शन सी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 द एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ अच्छा एस्केप वेलोसिटी अगेन ग्रेविटेशन भी मे भी थ्योरी क्लास अपलोड करिछि आउ बहुत सारा एमसीक्यू भी अच्छी तो जो मैंने अगेन कही रखी जो मैंने पुराना देखुं मुझे जानी से मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर होकर अच्छा आउ सब थ्योरी क्लासेस भी मोर अटेंड कर देखी तो जो मैंने नुआ देखुं तो से देखिए सबूर एमसीक्यू प्रीवियस ईयर एमसीक्यू भी मुझे अपलोड करी तो सेठी देखीदे आराम से भल से फंडामेंटाल भी क्लीयर हो आउ जदि मो क्लास भल लगुच जो मैंने सब्सक्राइब करना तो काइंडली सब्सक्राइब करने जहाँद्वारा कि आमको कौन हुए गोटे पॉजिटिव एनर्जी मिले गोटे मोटिवेशन आसे नाई मते एतिकी जण मो क्लास रे वेट करूचंदी मते पसंद करूचंदी जोइथि कि अगेन नुआ नुआ वीडियो टिके हाई लेवल रो प्रिपरेशन करके क्लास करिया पई इच्छा होवे तो काइंडली सब्सक्राइब करनेबे और नोटिफिकेशन ऑन कर देबे जेबे जेबे मु न्यू वीडियो अपलोड करबी तो आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो ठीक अछि ताले बे देखबा एस्केप वेलोसिटी ताले हमें फॉर्मूला कौन जाने एस्केप वेलोसिटी ताले वी ई इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2gm बाय आर ताले एठी देखिबा मास और रेडियस ऊपर क्वेश्चन अछि ताले एठी कोन अछि वी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ एम ओके ताले एठी कोन हिजबो ऑप्शन ए देछि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अर्थ नो कारण रूट ओवर अच्छे ना स्क्वायर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मास ऑफ द अर्थ तो ऑप्शन बी ही डायरेक्ट करेक्ट आंसर पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन ओनली फॉर्मूला मन रखिले ए क्वेश्चन सब हो जिवो बट आकु नहीं केबे भाबिबानी हमें कि ए भले क्वेश्चन आसीयो बोली केबे केबे डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ी जाय पारे तापर देखिबा क्वेश्चन नंबर 11 1 mole of an ideal gas undergoes a process in which its pressure remains constant which of the following is true for the gas अच्छा आइडियल गैस इक्वेशन ना ये हाँ तो आइडियल गैस इक्वेशन हमें कौन जानी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अच्छा से कौन कौन गोटे प्रोसेस अंडरगोज कर प्रेशर कांस्टेंट रोज कांस्टेंट प्रेशर देदेला ताले कोडा ट्रू हेबो द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट अच्छा प्रोडक्ट काढिबार अछि टेम्परेचर और वॉल्यूम भीतर रिलेशन देखियार अछि ना ताले पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हेले तो ये पी देदेला कौन कांस्टेंट तो पी कांस्टेंट है ताले आउ एन 1 मोल देछि ताले एन भी वैल्यू देदेला 1 ताले ठीक है हम मु कौन लिख पारि पी वी इज इक्वल टू आर टी ठीक अच्छे ताले इम्प्लाइज एठू वी बाई टी केते हम वी बाई टी हेले अच्छा आर भी गैस कांस्टेंट पी भी आमर कांस्टेंट देछि ताले वी बाई टी भी कौन हो जाए गोटे कांस्टेंट हाँ एबे देखिबा देखि प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर आउ वॉल्यूम पी एंड वी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर ना कांस्टेंट तो केबे हबनी वेरी करिवो द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर टू वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट अच्छा टेम्परेचर टू वॉल्यूम हाँ आगु उल्टा लिखिबो कारण पी भी कांस्टेंट आर भी कांस्टेंट तो उल्टे की लिखि पारिबो टी बाई वी भी ऑल्सो कौन हो कांस्टेंट तो ऑप्शन बी इज वो करेक्ट आंसर द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर टू वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट ऑप्शन सी डी भी देखी नवा द प्रोडक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ वॉल्यूम टी आउ वी प्रोडक्ट तो नहीं कांस्टेंट होनी द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ना इट द प्रेशर कांस्टेंट अच्छे पी वी आउ टी कांस्टेंट तो नहीं ठीक अच्छे ताले ऑप्शन बी इज करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर 12 A source produces sound wave of a definite frequency and a listener located at a distance hears the sound. अच्छा गोटे सोर्स अच्छी जे कि साउंड प्रोड्यूस करुच्ची एटी गोटे लिसनर अच्छी जे कि साउंड एट सम डिस्टेंस साउंड कौन करुच्ची शुणुची द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय द लिसनर विल बी मोर देन द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स अच्छा से जो साउंड सोर्स प्रोड्यूस करिबा
तो लिसनर कौन कहब जो लिसन कर फ्रिक्वेन्सी मोर हम केतबले मोर हम तो जितेबाला आम जाचे जितेबाला वेवलेंथ इनक्रीज कर तो फ्रिक्वेन्सी कौन हम डिक्रीज हम ना नहीं आते वेवलेंथ डिक्रीज कर फ्रिक्वेन्सी कौन हम इनक्रीज कर आंक भितर वेवलेंथ इनक्रीज कर फ्रिक्वेन्सी डिक्रीज कर तो साउंड बेसी कम शुभ जो वेवलेंथ डिक्रीज कर माने सोर्स आउ लिसनर टुवर्ड्स इच अदर आसबे तो आमर जो साउंड लिसन हम तार फ्रिक्वेन्सी कौन थो हाई थो ठीक अच्छे ताले ऑप्शन कोटा ये डपलर इफेक्ट तो ऑप्शन 12A तो सोर्स मूव्स टुवर्ड्स द लिसनर ठीक अच्छे और हो पार ना बोथ टुवर्ड्स इच अदर आसबे नॉट अवे ऑप्शन बी द लिसनर मूव्स अवे फ्रॉम सोर्स नो द सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द लिसनर नो बोथ द सोर्स एंड द लिसनर मूव अवे फ्रॉम इच अदर नो ताले द सोर्स मूव्स टुवर्ड्स द लिसनर हो पार करेक्ट आंसर और जदि था एमती बोथ द सोर्स एंड द लिसनर मूव टुवर्ड्स इच अदर ताले सेटा भी ऑप्शन ठीक हो पारता ताले ये क्वेश्चन ऑप्शन केते गला ऑप्शन ए इज करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर 13 कहूँ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन अकर व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इज इंसिडेंट ऑन फास्ट आसला कौन TIR तो TIR आग कंडीशन देखी नवा आग तो आम एमती प्रिपेयर होता कि क्वेश्चन जो कनसेप्ट आसला एगेन से कनसेप्ट कौन कौन हो पारे पॉसिबल सब फ्लैशबैक मन आसवा दरकार आगे देखिए TIR ताले TIR आम कौन जाने फास्ट कंडीशन कौन फास्ट तो लाइट कौट कौट की जीव ऑलवेज डेंसर टू रेयर ना नहीं ताले डेंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होता है आउ म्यून ले भी तार आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन थाए लेस थाए ठीक अच्छे ताले सेकेंड है कौन केतबेले TIR हम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई व्हेन ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ठीक अच्छे आउ गोटे जितेबाला आई इज क्रिटिकल एंगल आई इज इक्वल टू IC हुए जो कौन हुए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के 90 एटा ना TIR थिला एबे देखिए ऑप्शन कौन देछि अनदर हाँ केतबेले TIR हम जितेबाला गोटे लाइट ट्रैवलिंग इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या इंसिडेंट हम अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छा जोड़ा हायर थी ना अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ लोअर अच्छा डेंसर एयर को जीव ना तो फास्ट ट्रांसपेरेंट मीडियम जहाँ थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ताठू जितेबाला लोअर को जीव से कौन हम TIR हम तमाने ये कौन हम ऑप्शन बी अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर देन क्वेश्चन नंबर 14 किलोवाट आवर इज एन यूनिट ऑफ अच्छा किलोवाट आवर आसला तो किलोवाट आम कार जाने किलोवाट पावर यहाँ पावर आवर कौन है टाइम ना नहीं ताले ये कौन हम ये प्योरली थियोरेटिकल क्वेश्चन ताले आम कौन फॉर्मूला जाने P इज इक्वल टू E/T ना नहीं ताले ये आम कौन जे P इंटू T कौन हम एनर्जी होगला ताले ये किलोवाट आवर कार यूनिट हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये पावर ना पावर इंटू टाइम किलोवाट आवर कार इलेक्ट्रिकल एनर्जी देन क्वेश्चन नंबर 15 द SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एटा तो आहरी पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन कौन म्यूचुअल इंडक्टेंस तार SI यूनिट कौन हम हेनरी देन क्वेश्चन नंबर 16 which of the following is true for a particle executing simple harmonic motion अच्छा गोटे पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करुच्ची ताने ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन टू एंड फ्रो मोशन आटा कहते आमर मेन पोजिशन जोटि कि डिस्प्लेसमेंट 0 x इज इक्वल टू 0 हुए आउटे एक्सट्रीम पोजिशन में कौन हुए ये यदि पॉजिटिव आसला मैक्सिमम एम्प्लीट्यूड प्लस ए ये -a ठीक है आम तार इक्वेशन कौन जाने F इज इक्वल टू -kx ताले देखिबा इक्विलिब्रियम पोजीशन में कौन हुए कंडीशन एक्सट्रीम पोजीशन में कौन हुए ताले इक्विलिब्रियम पोजीशन और मु कहि परिबी मीन पोजीशन तो कौन हम x इज इक्वल टू 0 जदि x 0 है ताले ए इक्वेशन कौन हम फोर्स भी केते आसीबो 0 एटी रिस्टोरिंग फोर्स हाँ ताले यदि फोर्स 0 है ताले एक्सेलरेशन केते हो जिवो एक्सेलरेशन भी 0 हो जिवो आ वेलोसिटी केते हुए वेलोसिटी हम मैक्सिमम ठीक अच्छे
ताले वेलोसिटी मैक्सिमम हो ताले काइनेटिक एनर्जी केते हबो तो काइनेटिक एनर्जी रो फॉर्मूला कोन हाफ mv स्क्वायर जदि वेलोसिटी मैक्सिमम ताले काइनेटिक एनर्जी भी कोन हबो मैक्सिमम आउटी पोटेंशियल एनर्जी कोन हबो पोटेंशियल एनर्जी आसीबो एट लिख दोची पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला कोन हाफ के एक्स स्क्वायर जेतु डिस्प्लेसमेंट जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी हबो जीरो एटा कोठी एठी मीन पोजीशन रे ताले एक्सट्रीम पोजीशन रे कोन हबो एक्सट्रीम पोजीशन रे हबो x इज इक्वल टू कहते मैक्सिमम सब देखिए प्लस है और प्लस माइनस एम्पलीट्यूड ना ताले एक्सेलरेशन भी कहते हबो मैक्सिमम तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम माने पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हुए मैक्सिमम ठीक है जी तो क्वेश्चन कोन देला गोटे पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करूची ऑप्शन है कौन कौन करेक्ट हबो इट्स काइनेटिक एनर्जी इज द मैक्सिमम एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन अच्छा इक्विलिब्रियम पोजीशन है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑप्शन ए इज करेक्ट बी रे देची इट्स काइनेटिक एनर्जी इज द मिनिमम एट द इक्विलिब्रियम नो इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज द मैक्सिमम एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो तो मैक्सिमम केमते हबो then option D the magnitude of the restoring force on the particle is the maximum at the equilibrium position तो F तो जीरो इक्विलिब्रियम पोजीशन F के देला जीरो तो नहीं ऑप्शन ए इज करेक्ट तो हाँ आ गोटे तो कही रखुची आपर नेक्स्ट क्लास मु 2-3 डेज रे अपलोड करबी आउ सेटा आसबो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऊपर प्योरली एमसीक्यू अछि तो आपर जो मैंने प्रिपेयर होगा चाहूँगी मैंने मो क्लास फॉलो करने को चाहूँगी तो मुझे कहबी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन थ्योरी टी देखी नहीं थे तो अगेन मुझे एमसीक्यू सॉल्व करी तो इजी हम क्वेश्चन आंसर करने आदि क्वेश्चन आंसर इजिली सॉल्व हो गला तो जड़े दी क्वेश्चन दौ दौ हमको आंसर आसीगला कि मोर ऑप्शन पॉज कर मु सॉल्व करबे अगर अपन ऑप्शन क्लिक करदेले ताले कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हुए ना से अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन टी थ्योरी क्लास देखी नहीं थे पढ़ी सारी तो अगेन ई वीडियो पर मु सिंपल हार्मोनिक मोशन एमसीक्यू अपलोड करी ठीक अच्छे देन आसवा क्वेश्चन नंबर 17 A solid homogeneous sphere floats in water with 2/3 of its volume submerged. The specific gravity of the material of solid. अच्छा तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल आसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल कौन कहे जी कि सपोज जदि गोटे बिकर कि गोटे कंटेनर रहा एति फ्लूइड अच्छी गोटे बॉल जी वेट्र बॉल मध्य सबमर्ज कर बुड़े रखी तो से फ्लूइड मोर कौन हम बाहरी जीव ताले आर्किमिडीज प्रिंसिपल कौन कहते वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड ताले वेट ऑफ द बॉडी is equal to weight of fluid displaced ठीक अच्छे ताले मुझे लिखिपारि आपको इक्वेशन है तो मास ऑफ द बॉडी b इंटू जी वेट ताले m ऑफ फ्लूइड इंटू g ठीक अच्छे ताले आम जाचे डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम ताले मास केते हिजबो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम v इंटू रो इंटू v ताले ये मु अप्लाई पुट करी ताले बॉडी रो कौन हम v रो कार ये मास ना इंटू g इज इक्वल टू फ्लूइड रो मास केते हम ये कार डेंसिटी कार बॉडी रो ताले ये कार जो फ्लूइड रो फ्लूइड रो कंडीशन कौन देछि केते जति फ्लोट कले केते वाटर होछि 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम अच्छा 2/3 ता माने 2/3 वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड और वाटर ये रेफरेंस अछि वाटर इनटू जी ठीक अछि ताले जी जी मोर कोन बोथ साइड कांस्टेंट कैंसल आउट हो जिवो सेम अछि ताले एठी देखिबे कोन ताको दि सॉल्व करबा ताले डेंसिटी ऑफ द बॉडी डिवाइड बाय सॉरी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हाँ डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड केते आसीबो 2/3 ना नहीं सब तो कैंसल आउट हो ना ताले कौन स्पेसिफिक ग्रेविटी ताले इठी ऑप्शन केते अछि तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आको कौन स्पेसिफिक ग्रेविटी ताले इठी ऑप्शन में स्पेसिफिक ग्रेविटी केते देछि केते अछि 2/3 तो ऑप्शन सी इज करेक्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ओनली फॉर्मूला तार कौन लॉज गुड़ा मन रखिले क्वेश्चन सॉल्व हो तो क्वेश्चन नंबर 18 एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर द स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस अच्छा तो यहाँ भी बहुत ही
फॉर्मूला बेस नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर रे स्पीड ऑफ साउंड कौन हुए गैस रे एटा ऑप्शन डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी कारण आम जाने स्पीड ऑफ साउंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू square root of density. Then question number 19. The magnitude of the one second. The magnitudes of the electrostatic field and the electrostatic potential at a given point due to a point charge are E and V. The electrostatic field magnitude la E, electrostatic potential magnitude la V. If the distance between them, between the charge and the point of observation is double, ताको तो first initial जो distance थी ताको तो double कराएगा the magnitude of the electrostatic field और potential बहुत ही इजी आउ समस्त को आसुथिबो मु जानि फिर भी मुझे जस्ट सॉल्व कर दूची तो सपोज यहाँ गोटे पी पॉइंट रे गोटे चार्ज है क्यू आ सेपरेशन डिस्टेंस है आर तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड केते हम आम जाने तो यू इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर आ वी केते के क्यू बाई आर एगेन कौन कही भर जो सेपरेशन डिस्टेंस जो सॉरी जो डिस्टेंस अच्छी से डिस्टेंस को आम डबल करदे तो मैंने आर एवं के 2 आर तो आर 2 हेले तो केस 2 रे हमर कौन हो इलेक्ट्रिक फील्ड आउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आउ पोटेंशियल केते आसीबो ताले E इज इक्वल टू के क्यू ये 2 आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर हम 2 आर स्क्वायर केते हम 2 स्क्वायर 4 आर स्क्वायर आसीबो पोटेंशियल केते आसीबो के क्यू बाय आर तो के क्यू डिवाइड बाय 2 आर ठीक अच्छे एबे कौन कही ताले एटी केते हला E बाय 4 एटी यदि मु कंपेयर करी इनिशियल टू फाइनल केते हला जो सेकंड केस रे E बाय 4 कारण एटी के क्यू बाय आर स्क्वायर केते E तो आसला E बाय 4 एटी केते हो के क्यू बार आर तो V बाय 2 ताले ऑप्शन सी E बाय 4 V बाय 2. Then question number 20. The image of an object formed on the retina of the human eye. अच्छा रेटिना तो ह्यूमन आई रे रेटिना अच्छी सब बड़े सेठी कौन हुए सेटा कन्वेक्स लेंस हिसाब रे काम करे कन्वेक्स लेंस ताले कन्वेक्स लेंस माने आम एटी गोटे क्वेश्चन सॉल्व कले ना कन्वेक्स लेंस माने केमती मिरर फॉर्मेशन हम कन्वेक्स मिरर अच्छी ताले वर्चुअल ना नहीं कन्वेक्स लेंस तो कन्वेक्स लेंस रे सब बड़े कौन हुए सॉरी वर्चुअल नहीं रियल इन्वर्टेड आउ डिमिनिश्ड इमेज फॉर्मेशन हुए ऑप्शन सी रियल इन्वर्टेड आउ डिमिनिश्ड तो समस्त क्वेश्चन रेटिना मीन्स कन्वेक्स लेंस ये करे आउ सब बड़े भूलीगली कौनटा कहूँ चाहूँगी भूलीगली ठीक अच्छे तो किसी गोटे कहूँ चाहूँगी ब्लैकआउट हो गला ठीक अच्छे तो रेटिना मन रखिए कौन कन्वेक्स लेंस हिसाब से काम करे आउ रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्मेशन हम तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 21 द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अच्छा दीटा गोटे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अच्छी भितर सेपरेशन आम जाने डी तेल कैपेसिटेंस फॉर्मूला कौन सी इज इक्वल टू इप्सिलॉन 0 ए बाय डी ए एरिया ताले ये कौन देछि इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ प्लेट नो डिपेंड करुच्ची इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the separation between the plate no inversely proportional कारण अच्छी ना C directly proportional to A C inversely proportional to D then option C is inversely proportional to the area of plate नहीं अब directly proportional option D is inversely proportional to the separation between the plates हाँ option D is correct. Then question number 22 a straight conducting wire of uniform cross section is doubled on itself इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अच्छा गोटे स्ट्रेट कंडक्टिंग वेयर अच्छी से इट्स सेल्फ डबल हो मैंने आम आउ कि एक्सट्रा आड कर डबल करने से निज हिसाब से निजक अरेंज कर डबल तो डबल हम माना सपोज ये गोटे वेयर अच्छी तो ये स्ट्रेच हो बेंड हो एगेन कौन होगला डबल होगला तो डबल हो गले कौन हम ये तार लेंथ के L/2
हाँ डबल माने माइंड रे कौन लेंथ डबल है कौन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन डबल ता माने यदि एरिया डबल है तो लेंथ के L/2 ताले आम जाने रेजिस्टेंस केते R इज इक्वल टू फॉर्मूला रो इंटू L/A ताले अगेन डबल हो गला तो लेंथ हाफ हो R डैश के हम रो इंटू L/2 एरिया के डबल हो तो 2A ताको कले के हम 2 इंटू 2 2 टू तलक आसले कौन हम 4 हो 1/4 रो इंटू L/A अच्छा ताले रो कौन रेजिस्टिविटी ताले सॉरी रो इंटू L/A के R ताले के 1/4 इंटू R ताले ऑप्शन कौन दे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कौन हम डबल नो इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू रिड्यूस टू 1/4 ऑप्शन सी इज रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू देन क्वेश्चन नंबर 23 कहला इन एन AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर एंड कैपेसिटर तो RC वाला रेजिस्टर आउ कैपेसिटर द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर ताले एटी रिएक्टेंस आर फॉर्मूला कौन अच्छे हम केते जानिचे ताले XC इज इक्वल टू 1/ωc आउ टिके मॉडिफाई करबा 1/2π f इंटू c कारण ओमेगा इज इक्वल टू 2πf ताले ऑप्शन देखिबा डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस बट इज इंडिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC नो इट डिपेंड करूची फ्रीक्वेंसी ऊपर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी ऊपर कौन हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कारण XC प्रोपोर्शनल टू 1/f ना तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आओ सी देखिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नो डायरेक्टली नुहे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी नो एटा दीटा को डायरेक्टली अच्छी तो डायरेक्टली आम क्या देखुचे क्लीयरली तार रिएक्टेंस कौन हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी देन क्वेश्चन नंबर 24 ए पार्टिकल starting from rest moves along a straight line with constant acceleration. अच्छा, a graph is plotted with time along the x-axis and the speed of particle along y-axis. अच्छा एड़ा कौन velocity time graph x-axis रे कौन जी हाँ velocity और speed y रे x रे नला अच्छा y-axis रे नला कौन speed x रे नला time अच्छा ना से प्लॉटेड विथ टाइम एलंग एक्स एक्सिस और स्पीड है वाई एक्सिस तो मैंने वी वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो आम जाने वेलोसिटी टाइम ग्राफ रो स्लोप आमको कौन दिए स्लोप दिए वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन आउ एरिया अंडर द कर्व एरिया कौन आसे एरिया कौन दिए डिस्टेंस तो क्वेश्चन कौन दे द टोटल वर्क डन बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल नहीं तो एरिया अंडर द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ आमको दिए कौन डिस्टेंस ताल देखिबा हाँ ऑप्शन डी अच्छी ना द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल अप टू द इंस्टेंट ऑफ टाइम ठीक है जी देन क्वेश्चन नंबर 25 एन आइडियल फ्लूइड फ्लोज एट ए कांस्टेंट रेट थ्रू ए ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अच्छा गोटे ट्यूब अच्छी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन तापर फ्लूइड कांस्टेंट रेट रे फ्लो करुच्ची with its ends are maintained at a constant pressure difference. The pressure difference कौन अच्छी constant. Suppose the internal radius of the tube is reduced to half of its value. तो जो internal radius थिला एवं दी R थिला एवं reduce हो गया कितने half of its value R/2. In order to keep the rate of flow of fluid unchanged, the pressure difference कितना होगा. अच्छा तो flow को हमें pressure कौन जो रेट ऑफ फ्लो अच्छी अनचेंज रखापी जेहतु रेडियस तार निजक रिड्यूस कर देती R/2 ताले प्रेशर डिफरेंस केते हम ठीक अच्छे ताले पॉइस्ट्यूल्स इक्वेशन तो पॉइस्ट्यूल्स इक्वेशन कौन थी तो रेट ऑफ फ्लो आमर कौन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डिफरेंस एंड ऑल्सो डायरेक्टली नहीं डायरेक्टली नहीं हाँ तार फॉर्मूला देखा गोटे सेकेंड रेट ऑफ फ्लो आगे देखा फॉर्मूला तापर देखा प्रोपोर्शनल केमिति क्या प्रोपोर्शनल हो पाई R4 डेल्टा P डिवाइड बाय 8 ईटा L एटा तो फॉर्मूला ना ठीक अच्छे ताले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डिफरेंस ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू रेडियस टू द पावर 4 एबे हमको कंडीशन कौन कही ताले जो फ्लो रेट अच्छे रेडियस के हाफ हो गला यदि हाफ हो ताले आम ये कौन लिखिपार डेल्टा P और R भर देखिए रिलेशन ताले कौन हो पार डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू 1/r टू द पावर 4 ना नहीं R हो गला R/2
ताल 1/r/2 टू दी पावर 4 ताको देखले r रो 4 आसीबो 2 रो 4 केते 16 ताल केते आसीबो 16/r4 ऊपर पळेबो ना तो 16/r4 तो केते टाइम्स हे गला 16 टाइम्स तो इंक्रीज 16 टाइम्स ये फॉर्मूला मन रखि देले इजीली सॉल्व हो जिवो तो होपफुली भाबुची समस्त क्लीयर हो जाइथिबो तो गोटे जस्ट जेतु हमें एथि पय प्रिपेयर करछे सेति पय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन मु नै के असली आउ थरे कहि रहउची आर जो नेक्स्ट क्लास आसीबो सिंपल हार्मोनिक ओशन रो किछि किछि सिलेक्टेड एमसीक्यू सिलेक्टेड भी है तो टोटली ऑल एमसीक्यू आम धीरे धीरे केबे 25 हो कि जति टाइम हो 15 क्वेश्चन सॉल्व करबा देन सीरीज वाइज आम क्वेश्चन अपलोड करी तो आपण मैंने देखी ने तो आगुरी टिके प्रिपेयर होते सिंपल हार्मोनिक मोशन रो थ्योरी टिके पढ़ी देथिबे जहाँद्वारा कि एमसीक्यू सॉल्व करने इजी हे ठीक अच्छे जदि मो क्लास टी भल लगी तो सब्सक्राइब करनब आउ वीडियो को लाइक करदेव लाइक और शेयर जहाँद्वारा कि मते मोटिवेशन मिल नुआ नुआ वीडियो अपलोड करने तो रही जय जगन्नाथ।